हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट्स लर्न एनी टाइम। सो जैसे कि हमने कहा है, हम आपके लिए रोज़ नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे जो कि आपके एकेडमिक्स के लिए और आपकी जनरल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। सो आज का जैसे कि हमारा करंट टॉपिक्स चल रहा है कोविड क्राइसिस के ऊपर इंडिया में। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जितना हो सके घर पे ही रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। सो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड वेव आ सकती है कोविड की महाराष्ट्र में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो केसेस थे, नंबर ऑफ़ केसेस थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो वहाँ की जो स्टेट की जो टास्क फोर्स है और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने रिसर्च किया है। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ की में जो कोविड वेव थी उनके पैटर्न्स को स्टडी किया है और उन्होंने ये कहा है कि मिड जुलाई और अगस्त में महाराष्ट्र में थर्ड वेव ऑफ कोविड आ सकती है। मतलब अभी जो डिक्रीज़ हुए केसेस वो वापस बिल्कुल कम हो जाएंगे, मतलब बहुत मिनिमम हो जाएंगे, फिर वापस से इंक्रीज़ होना शुरू होंगे। ठीक है, सो वेव एग्जैक्टली होती क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे आज है, समझ लीजिए 30 डेट। ठीक है, सो समझ लीजिए आज हमारे उसमें केसेस आए हैं 1। ठीक है, तो फिर कल क्या होगा, 4 आएंगे, फिर क्या होगा, 8 आएगा। ऐसे ही एक पीक अचीव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक पीक अचीव हो जाएगी, फिर पीक के बाद धीमे धीमे कम होता रहेगा। ठीक है, सो ये एक वेव थी। ऐसी वेव अभी ये दूसरी वेव चल रही है पूरे इंडिया की बात की जाए तो। ठीक है, पूरे इंडिया की बात की जाए तो ऐसी ये दूसरी वेव चल रही है। और क्या बोलते हैं, अभी देखा जाता है तो दूसरी वेव का ऐसा बोला गया कि 15 मई तक ये वेव चली जाएगी और फिर कम होना शुरू होंगे केसेस। सो इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपने भी सुना होगा। सो हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपोज्ड टू द वायरस, मतलब ज़्यादातर जब जो अगर लोग हैं उनको अगर एक बार कोरोना हो जाएगा तो उनके अंदर ये इम्यूनिटी हो जाएगी, तो फिर जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी न्यूज़ क्या था कि जो हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ का, उसमें डिले हो गया है। अब डिले क्या हो रहा है, क्योंकि जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और बायोटेक वाली है अपनी भारत बायोटेक, तो इन दोनों ने क्या बोला है कि हम उतनी अब मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं अभी, सो शॉर्टेज आ रहा है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन्होंने क्या बोला है कि हम अपना वो नहीं शुरू कर सकते 18+ के ऊपर का वैक्सीनेशन। ठीक है, सो आगे देखते हैं, वाई स्पाइक इन केसेस इन सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में क्यों इतना स्पाइक देखा गया था, क्या उसके रीज़न्स है। सो पहला रीज़न है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, हमारी थिंकिंग कैसी है। ठीक है, अब जनरली जैसे कि जब कोरोना जब ढल रहा था, फर्स्ट वेव के मतलब एंड पे थी, मतलब पहली वेव शुरू हुई, फिर उसके बाद जब अंत होने लगा तो ऐसा बिहेवियर हो गया था कि हाँ कोरोना जा चुका है, कोरोना है ही नहीं। बहुत से लोगों ने तो मुझे बोला था अब तो कोरोना है ही नहीं, वो तब चला गया। कोई ऐसे कुछ जाता नहीं है वायरस। वायरस तब तक नहीं जाएगा जब तक 100% उसका इम्यूनिटी पूरे भारत में नहीं इस्टेब्लिश होगी, तब तक वो नहीं जाएगा। ठीक है, वायरस कोई चीज़ नहीं या कोई आदमी नहीं कि वो चला जाएगा। ठीक है, सो मास्क पहनना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दी थी, स्कूल्स खुल गए थे, सब विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क के घूम रहे थे लोग, जहाँ जाना था जा रहे थे। ठीक है, सब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी। सो ऐसा ह्यूमन बिहेवियर अगर होगा कोई भी कंट्री में या कोई भी जगह, तो वहाँ पे फिर सेकेंड वेव आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वो सेकेंड वेव बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो कोरोना केसेस हैं उसमें आपको तुरंत स्पाइक नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ खोली है, सो जो पॉजिटिव केसेस है
उसके थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आर द स्पाइक्स इन कोरोना वायरस ड्यू टू मोर टेस्टिंग? नहीं, मोर टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि हमने इतनी टेस्टिंग बढ़ा दी तो हमें केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। टेस्टिंग तो हमारी सितंबर से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। सो ऐसा नहीं, क्योंकि क्या है कि हमें ये देखने को मिल रहा है पॉजिटिव केस तो आ ही रहे हैं, और पर दूसरी बात डेथ्स भी बहुत आ रही हैं, ठीक है। सो हम ये खाली नहीं कह सकते कि हमने टेस्टिंग बढ़ाई है तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वेव में ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल। फिर रीओपनिंग एंड कोरोना स्पाइक्स, ठीक है। अब रीओपनिंग, हमने स्कूल्स खोल दिए थे, कॉलेजेस खोल दिए थे, मॉल्स खोल दिए थे, इवन थिएटर्स तक ओपन कर दिए थे। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने थोड़ा जो हमें ध्यान रखना चाहिए था, जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिकॉशंस, जो लॉज मेंटेन रखने थे, उनसे हम बहुत दूर चले गए, ठीक है। सो ये सब कारण थे जिनके कारण ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला। फिर ट्रैकिंग कोरोना वायरस सर्जेस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस और हॉस्पिटलाइजेशंस विल नॉट सीन इन अ वीक और 2 वीक्स लेटर, ठीक है। देखो, अब जैसे हमने कोई भी चीज़ खोली या हमने ध्यान देना कम किया तो उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत 1 वीक या 2 वीक के अंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 1 वीक और 2 वीक के अंदर नहीं दिखेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर जैसे आज हमने स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिया तो अब उसमें 1 को हुआ, 2 को हुआ, अब देखो इसमें क्या होता है 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं उसके पूरे वाइड स्प्रेड बिहेवियर को देखने के लिए कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। क्योंकि क्या है कि कम से कम 20 डेज़ तो लग जाए, 14 डेज़ लग जाते हैं। अगर आपको कोई फर्स्ट सिम्टम है तो फर्स्ट सिम्टम के बाद डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे। सो 5 to 6 डेज़ तो आप वही वायरस स्प्रेड करोगे, और वो जब वायरस स्प्रेड होगा तब तक तो एक ही केस दिखेगा, फिर दूसरे तीसरे को गया, फिर उसका फर्स्ट सिम्टम आएगा, उसका फर्स्ट सिम्टम भी 3 to 5 डेज़ में आएगा। सो ऐसे ही 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं एग्जैक्टली इम्पैक्ट पता करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू कोरोना वायरस इट कैन टेक अप टू 2 वीक्स बिफोर दे बिकम सिक enough to go to the doctor, get tested and have their cases counted in the data. It takes even more time for the additional people to become ill after being exposed that person and so on. जैसा कि मैंने बोला, सो 6 to 8 वीक्स लग जाएंगे पता करने के लिए कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या हुआ। Several cycles of infection must occur before a noticeable increase shows in the data that public health officials use to track the pandemic, ठीक है। फिर सो व्हेन एन एरिया रिलैक्सेस प्रिकॉशंस, जब कोई भी एरिया में जो प्रिकॉशंस है उनको कम किया जाता है या घटाया जाता है, तब उसका इफ़ेक्ट को पता करने के लिए 1 मंथ लग जाता है, ठीक है। सो ये वही सब बात है। फिर हमें क्या करना चाहिए, नाउ व्हाट शुड वी डू, ठीक है। सो वी शुड कंटिन्यू विद आवर कोविड-19 प्रिकॉशंस सच एज physical distance, social distancing, physical distancing, hand washing, wearing mask. In fact, if you are going to a corona prone area, you should wear a double mask. मतलब हमें डबल मास्क लगाने चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही कोविड पेशेंट्स हैं तो हमें वहाँ पे डबल मास्क लगाना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई थी कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, मतलब ये हवा से भी फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मतलब कोई ड्रॉपलेट्स निकलता है तभी, ये हवा में भी ज़िंदा रह सकता है, हवा में मौजूद रहता है वायरस कुछ देर तक भी। सो ये बेटर होगा कि हम डबल मास्क यूज़ करें। सो स्टे इन टच विद लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ हु कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ द कोविड-19 केसेस बिगिन टू इंक्रीज इन योर सिटी और टाउन। सो आप रेगुलरली आप न्यूज़ देखते रहें, चैनल फॉलो करें जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है, ताकि आप अपडेटेड रहें कि हमारे एरिया में क्या सिचुएशन है कोविड की, लॉकडाउन्स हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कौन सी चीज़ बंद है या खोली जा रही है, ठीक है। सो मेक श्योर योर हाउस होल्ड मेंटेन्स 2 वीक्स वर्थ ऑफ फूड, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन्स एंड सप्लाइज़। मेडिसिन्स और फूड अच्छी मात्रा में अपने घर पे रखिए एटलीस्ट 2 वीक के लिए, क्योंकि लॉकडाउन्स कभी भी लग सकते हैं। जैसे कि अभी धीमे धीमे स्टेट्स लॉकडाउन्स अनाउंस ही कर रहे हैं, ठीक है।
फिर वर्क विद योर डॉक्टर टू इंश्योर दैट एवरीवन इन योर हाउस होल्ड स्पेशली चिल्ड्रन इज़ अप टू डेट ऑन वैक्सीन्स। ठीक है, अपने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट बनाए रखिए, स्पेशली फैमिली डॉक्टर्स। ठीक है, सो जैसे कि स्पेशली चिल्ड्रंस का एटलीस्ट जो आपके अंदर बहुत ओल्ड एज पर्सन है जैसे 65 प्लस और 10 से बिलो है, और जितना हो सके वैक्सीन को लीजिए। ऐसा कोई वो नहीं है कि वैक्सीन्स लें से आपको कोई प्रॉब्लम है, इनफैक्ट फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू go and take the vaccine as soon as possible। ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है, हालांकि फ़ायदा एटलीस्ट आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कोवैक्सीन की भी 78% एफिकेसी है और 100% मतलब फैटेलिटी मतलब वो रिडक्शन है। मतलब आप ऐसा कोई नहीं, अगर आपने कोवैक्सीन लगा लिए तो अभी तक मृत्यु तो उससे एक की भी नहीं हुई। मतलब कोरोना हुआ है, हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हुआ है, पर मोर्टेलिटी रेट नहीं है। मतलब 100% एफिकेसी सीवियर डिजीज़ के लिए इसमें। ठीक है, और 78% तो है ही, मतलब इम्यूनिटी तो बना ही देता है 78% में। ठीक है, सो वैक्सीन को लीजिए। और चिल्ड्रंस के लिए हालांकि अभी ऐसा कुछ वैक्सीनेशन का नहीं आया है, पर 18+ के लिए जिनका भी जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जैसे कि फर्स्ट में कुपोला है, पर अभी थोड़े दिन और लग जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स। पर जब भी अवेलेबल हो तुरंत रजिस्टर करिए अपने आप को और वैक्सीन लगाइए। सो थैंक यू so much for watching this video. Subscribe your channel, that's Learn in Time. Press the bell icon so that you get the latest video notification. Thank you so much. Have a nice day.